हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ब्राइट स्किल क्रांति। ओके, जो हमने बिजनेस किया के कुछ सेगमेंट चालू किए थे, तो आज इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम कवर अप करेंगे डीमार्ट की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को एंड उनके फाउंडर मिस्टर दमानी सर कि उन्होंने इस पर्टिकुलर मुकाम को कैसे हासिल किया। उनके क्या 5 मंत्र थे कि जिसके वजह से आज डीमार्ट रिलायंस फ्रेश से लेके टाटा से लेके और बड़े बड़े सुपरमार्केट हाइपर मार्केट के प्लेयर को टक्कर देने के बावजूद एक प्रॉफिटेबल स्टेज में स्टैंड कर रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। बिफोर दैट आई होप आप सब ने हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और हमने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे उसको गो थ्रू करके आपके स्किल्स को और आपके बिजनेस कीड़ा को इम्प्रूव किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दी 5 सेगमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड कि डीमार्ट चालू कभी हुआ था। तो डीमार्ट बेसिकली एक सुपरमार्केट चेन है कि जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन को डे टू डे लाइफ में जितने भी खाने की चीज़ें FMCG के प्रोडक्ट जो लगते हैं, ओके, वो सब आपको डीमार्ट के रूफ के अंदर मिलेगा। ओके, तो इनका पहला गेम चालू हुआ था या पहला आउटलेट चालू हुआ था वो 2002 में पवई में चालू हुआ था। 2002 में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप स्लो अपना जर्नी चालू किया एंड आज 2020 में देखोगे तो 2014 लोकेशन में उनका प्रेजेंस है। मैक्सिमम प्रेजेंस महाराष्ट्र गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश लेके ऐसे बहुत सारे राज्यों में उनका प्रेजेंस है। और जब वो कस्टमर को सर्विस देते हैं तो उनका एक ही मिशन होता है एक्ट मतलब ए मतलब एक्शन, फटाफट एक्शन लो, सी मतलब केयर करो कस्टमर की एंड टी मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करो। तो ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट किया है। ओके, एंड जो आज उन्होंने मुकाम हासिल किया है और डेफिनेटली आप उसके ऊपर स्टडी करके कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीख सकते हो। तो डीमार्ट की स्ट्रैटेजी जानने के पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके फाउंडर दमानी सर ने एग्जैक्टली इस बिजनेस को चालू कभी किया। ओके, तो बेसिकली दमानी सर को कॉर्पोरेट सेक्टर में बोला जाता है मिस्टर वाइट एंड वाइट बिकॉज उनको लो प्रोफाइल रखना हमेशा पसंद है। वो कभी भी आपको मीडिया के सामने आके प्रेजेंटेशन देना, ओके, हमेशा पार्टी में प्रेजेंट रहना, ओके, ऐसा उनका नेचर नहीं है। वो हमेशा शांत रह के, ओके, उनका अगर आप ड्रेसिंग स्टाइल भी देखोगे तो वाइट कुर्ता एंड वाइट शर्ट में ही वो हमेशा आपको दिखाई देंगे। उसकी वजह से उनको वाइट एंड वाइट दिखाया जाता है। शांत रह के उनकी सक्सेस के थ्रू वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेसिकली उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो बीकॉम उन्होंने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया था मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। स्टार्टिंग में उन्होंने बॉल बेयरिंग का बिजनेस चालू किया था एकदम छोटा। पापा का देहांत होने के बाद उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग चालू किया जिसपे उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया था शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। तो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर उनको सक्सेस मिला। तो उसके बाद चंद्रकांत संपत जो दलाल के सबसे शेयर मार्केट के वेल डिफाइंड पर्सन जाने जाते हैं, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया, जिसमें उन्होंने जिस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, जिस कंपनी के मेथोडोलॉजी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आज उनको उसके थ्रू भी ज़बरदस्त रिटर्न्स मिल गए हैं। ओके, तो उसका हम एक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि उन्होंने VST इंडस्ट्री से लेके HDFC बैंक, जिलेट, सुंदरम फाइनेंस, गति, ट्रेंड, ब्लू डार्ट ऐसे बहुत सारे कंपनी में वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया। अब ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये एक 5 मिनट में एक्सप्लेन करने जैसा सब्जेक्ट नहीं है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो आपको बना के देंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। लेकिन इसके थ्रू भी उनके जो नेटवर्क में इंक्रीमेंट हुआ वो ट्रिमेंडस था। उसके बाद जब इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट में इनको जब सक्सेस मिला, फिर उन्होंने सोचा कि अभी मुझे एक कंज्यूमर ड्यूरेबल के बिजनेस में एंट्री करना चाहिए, जो उनको बिजनेस करने का एक ड्रीम था। और उन्होंने 2002 में एवेन्यू सुपरमार्केट के थ्रू इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंट्री किया एंड 2002 से लेकर 2020 तक एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप एक क्रिएटिवली शांति से जो उन्होंने पूरे बिजनेस को ये करके दिखाया, विच इज़ वेरी ट्रिमेंडस। ओके, आज वो स्टैंड करते हैं समवेयर अराउंड, आज उनका नेटवर्क यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनके शेयर मार्केट की प्राइस जो 640 से चालू हुई थी, आज February 10, 2020 में विच हैज़ रीच टू 2484। तो ये उन्होंने सब किया कैसे, डीमार्ट को इस बड़े लेवल पे आप लेके कैसे आए, तो उनके 5 प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। ओके, ये उनका ऑनलाइन वेंचर है, ओके, जो उन्होंने डीमार्ट रेडी से थ्रू चालू किया है। इसके ऊपर उनका फोकस नहीं करे जितना वो ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी कि उनका ट्रेडिशनल बिजनेस वो ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल आउटलेट, ओके, ये कैसे किया, तो इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे। डीमार्ट के 250 आउटलेट है आज के नंबर्स आप देखोगे एंड रिलायंस फ्रेश के समवेयर अराउंड 700 आउटलेट्स है। कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में डीमार्ट सबसे आगे है। तो ये कैसे चमत्कार हुआ, क्या उन्होंने ये पर्टिकुलर जर्नी चालू किया था, तो इसको हम देखते हैं। तो
5 फैक्टर अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बिजनेस करने का उनकी स्ट्रैटेजी पूरी समझ में आएगी और आप अपने रेगुलर लाइफ में भी ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला उनका स्ट्रैटेजी था कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म का गेम खेलते थे, बिकॉज शॉर्ट टर्म गेम खेलने को वो उस मार्केट में घुसे नहीं थे। तो स्टार्टिंग से उन्होंने लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर आप देखोगे तो कौन सा बिजनेस, अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस, मॉल का बिजनेस, आप रिलायंस सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट का बिजनेस देखोगे तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है आपका आउटलेट आप कहाँ पे चालू करते हो, आप अपने स्पेस के ऊपर खर्चा कितना करते हो। तो हमेशा उन्होंने ध्यान में रखा है कि जो भी स्पेस वो लेंगे अपने आउटलेट के लिए वो हमेशा वो खरीदते हैं। खरीदने का मकसद यही होता है कि आगे का जो रेंटल कॉस्ट होता है, जो हर एवरी साल बढ़ता है, एवरी साल उसका इंक्रीमेंट होता है, वो पूरा जीरो ही कर सके। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका उनको फ़ायदा होता है। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आउटलेट उनके सेल्फ परचेस है 85%, एंड जो भी बचे हुए रेंटल जो एग्रीमेंट उन्होंने किया वो लॉन्ग टर्म पे किया, मतलब 25 ईयर्स लीज के ऊपर किया, जिसके ऊपर उनको पूरा कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रखने को फ़ायदा होता है। तो ये सबसे बड़ा जो गेम उन्होंने खेला है, तो जो इसको ये कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड है नेगोशिएशन विद द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, बिकॉज सुपरमार्केट के गेम में सबसे बड़ा कॉस्ट फाइनलाइज करता है तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, बिकॉज वो एमआरपी फाइनलाइज करके देता है और उसी एमआरपी के ऊपर आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। ओनली थिंग आप डिस्काउंट देके उस पर्टिकुलर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट को कम कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप साइकिल को जानिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट ये हाइपर मार्केट को देता है, डीमार्ट को, रिलायंस को देता है, उसका कॉस्ट वो 25 डेज के साइकिल में क्रेडिट टाइम में पे कर देते हैं। लेकिन डीमार्ट में इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिफाइन की कि वो अपना पेमेंट 10 वर्किंग डेज में करवा देते। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो भी मैन्युफैक्चरर जो डीमार्ट को सप्लाई कर देते उनका विश्वास यहाँ पे बढ़ गया, एंड उन्होंने उसके ऊपर भी डिस्काउंट देना चालू कर दिया। एंड उस डिस्काउंट जो उनको राइट टाइम में पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिल जाता उसके ऊपर उन्होंने कस्टमर को डिस्काउंट देना चालू कर दिया। प्लस वॉल्यूम सेलिंग डीमार्ट हमेशा करता है, एक छोटा प्रोडक्ट आपको बेचेगा नहीं, वॉल्यूम में बेचेगा, जिसकी वजह से उस वॉल्यूम के ऊपर भी डिस्काउंट देना जब कस्टमर को मिलने लगा तब कस्टमर खुश हो गया और कस्टमर में मैक्सिमम अटेंशन डीमार्ट के ऊपर दे दिया। बिकॉज आप मार्केट में कहीं भी जाओगे तो सस्ता वाला प्रोडक्ट डीमार्ट ही देता है। ये माउथ पब्लिसिटी हो गया और ये माउथ पब्लिसिटी की वजह से लाइन लगनी चालू हो गई। आज जब आप देखोगे तो मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे से लेके संडे तक आपको हर डीमार्ट का आउटलेट भीड़ से भरा हुआ दिखेगा। तो ये था उनकी एक सिंपल स्ट्रेटेजी, कस्टमर को जितना डिस्काउंट दे सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी दे दीजिए। उसके लिए उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने उनको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट कभी दिया जब उस डीमार्ट ने मैन्युफैक्चरर का पेमेंट ऑन टाइम कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट उनकी स्ट्रेटेजी थी। थर्ड अगर आप देखोगे तो अगर आप अभी किसी भी आप ई कॉमर्स प्लेयर को चेक करोगे या रिलायंस को चेक करोगे तो ई कॉमर्स प्लेयर बोलता है कि आपको मैं दिवाली में डिस्काउंट देगा, जब उनका बारिश आता है तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन डीमार्ट ने ऐसे नहीं खेला। डीमार्ट ने वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल खेला, उसमें EDLC, एवरी डे लो कॉस्ट, एवरी डे लो प्राइस। ओके, एवरी डे आप कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, एवरी डे कस्टमर को सरप्राइज करो। इसके वजह से क्या हुआ, एवरी डे कस्टमर उनके पास जाने लगा। इन एवरी डे कस्टमर जाने की वजह से जो इनका इन्वेंट्री है वो फटाफट खत्म होने लगा। फटाफट खत्म होने की वजह से मैन्युफैक्चरर अपना मैन्युफैक्चरिंग फास्ट करने लगा और ये साइकिल ने डीमार्ट को एक वेल डिफाइंड पोजीशन में ला दिया। तो आप डीमार्ट की एवरी कॉन्सेप्ट को चेक करिए, उनकी वेबसाइट को चेक करिए, उनके आउटलेट पे जाके देखिए, एवरी डे आपको कुछ लो कॉस्ट डिस्काउंट देंगे, वो लो प्राइस रखेंगे। तो ये गेम की वजह से कस्टमर खुश होने लगा। अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी देखोगे तो फूड आइटम्स उनका 54% रेवेन्यू फूड आइटम से आता है, 26% अपैरल परसेंटेज से आता है और 20% रेवेन्यू के ऊपर आता है। तो डेफिनेटली 50% ज़्यादा फूड आइटम्स में उनका हाई इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा होने लगा, एंड इसकी वजह से कस्टमर यहाँ पे खुश होके जाने लगा, एंड इसकी वजह से डीमार्ट का प्रॉफिट बढ़ने लगा। तो ये उनकी थर्ड स्ट्रैटेजी थी। फोर्थ स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो खुला माल जो भी होता है, शक्कर आप देखोगे या साबूदाना का ये देखोगे, कुछ भी देखोगे जो खुला माल में आता है, वो खुला माल भी जो उन्होंने बेचना चालू कर दिया डीमार्ट के ब्रांड के अंडर। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट लोकल सप्लायर से लिया। लोकल सप्लायर से लेने की वजह से उसका सप्लाई चेन कॉस्ट कम होता था, तो वहाँ पे वो डिस्काउंट मांग सकते थे और वो देते हुए उन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी के पैरामीटर्स अपने मैन्युफैक्चरर को दिए एंड वो लेस कॉस्ट में लिया। इसकी वजह से खुला माल में भी उनको प्रॉफिट आना चालू हो गया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डीमार्ट में जो भी प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया वो लोकल प्रेफरेंस क्या है, अपना शॉप कौन से लोकेलिटी में
सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोगों को क्या पसंद है उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया, और ये रिसर्च करते हुए लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को ही उन्होंने टारगेट ग्रुप को रखते हुए अपने स्ट्रैटेजी को डिसाइड किया। बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो उसके इंटीरियर के ऊपर भी उन्होंने जो खर्चा किया वो एकदम मिनिमम खर्चा रखा। ओके, मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्चा रखा नहीं, पूरा फोकस उन्होंने किया कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को हमको डिस्काउंट कैसे देने का है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाए। और ये स्ट्रैटेजी की वजह से उनका अगर आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखोगे तो जो जाता है 29,019 पे, जो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये एक उनकी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से लोगों ने उनके ऊपर एक हर टाइम विश्वास रखा। आज आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में जाके पूछोगे कि आप अपना ग्रोसरी का शॉपिंग कहाँ से करते हो, वो 100% 10 में से 8 लोग आपको बोलेंगे डीमार्ट। ओके, तो डीमार्ट ने एक अच्छे लेवल पे आज सक्सेस अचीव की है। उनका अगर आप एक्सपेंशन प्लान देखोगे तो आज सिर्फ 11 to 12 स्टेट्स में वो प्रेजेंट है। डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम आगे उनके पास अवेलेबल है, एंड डेफिनेटली स्ट्रैटेजी से वो जाएंगे तो जहाँ पे उनका कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है, जहाँ पे उनका एक्सपांशन के ऊपर कंट्रोल है, जहाँ पे उनका क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल है, तो डेफिनेटली पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के थ्रू वो 100% सक्सेस अचीव करेंगे। ओके, तो आई होप मैंने जितने पॉइंट्स आपको डीमार्ट के बारे में बता सकता था वो बता दिया है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो हम अलग कंपनी के ऊपर कवर करके आपका बिजनेस का सेंस बढ़ाएंगे। टिल दैट पर्टिकुलर टाइम अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। थैंक्स लॉट एंड हैव ए ग्रेट डे।